अभी अभी प्रशांत किशोर की एक बयान सामने आया जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर कुर्मी सत्ता संभाल सकता है, शासन प्रणाली को संभाल सकता है, तो फिर ब्राह्मण क्यों नहीं संभाल सकता। ब्राह्मणों की आबादी जो है वो कुर्मी से ज़्यादा है। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो कुर्मी फोबिया वहाँ की राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर राजनीतिक दल जो है कहीं न कहीं वो कुर्मी समाज को टारगेट करने का सोच रहा है। जो एक नया आदमी आया है ये बिहार की राजनीति में, अपनी पार्टी बनाई है इन्होंने, प्रशांत किशोर, ये भी वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कुर्मी समाज को टारगेट कर रहे हैं। और ये लोग ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि बिहार की आज दुर्दशा है। बिहार अगर राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह गया है तो वो नीतीश कुमार कुर्मी के शासन की वजह से ही हुआ है। और दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इस बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए, आप इसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। जहाँ जब कभी भी किसी भी किसान कौम का आदमी जब सत्ता में जाता है, सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो कहीं न कहीं ये जो एक खास मानसिकता के लोग हैं इनसे देखा नहीं जाता। छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा, अभी बहुत पुरानी बात नहीं होगी, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री आई थिंक वो चुनाव हारने के बाद भी, या फिर आई थिंक वो चुनाव का दौरान का टाइम था, मैं भूल रहा हूँ, सौरभ चंद्राकर जो कि हमारे कुर्मी समाज का लड़का था, बिजनेस में काफ़ी आगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं उसके पास, उसके नाम के साथ इन्हें जोड़ा गया। भ्रष्टाचार के बहुत सारे संगीन आरोप लगाए गए जो कि अंत में जाकर सारे के सारे नकली साबित हुए, उनमें कोई भी दम नहीं था। हमारे समाज का जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में पहुंचा है ऊंचाइयों पर, तो उसे इसी तरीके से लोगों द्वारा नीचे खींचा गया, उसे बदनाम किया गया, उसका चरित्र हनन किया गया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मराठा साम्राज्य का जो विघटन हुआ है, बहुत सारे उसके कारण बताए जाते हैं किताबों में कि पानीपत का थर्ड वॉर था, अब्दाली ने हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब्दाली के उस वो झटके के बाद भी फिर मथुरा में हमने अटैक किया, रोहिलखंड में घुस के पठानों को मारा। एक जो कारण था मराठों का विघटन का वो था कि एक खास वर्ग जो ब्राह्मणों का था उसकी मौका परस्ती थी, और ये मौका परस्ती आज भी दोस्तों आप सभी को दिख रही है। इस मौका परस्ती का जवाब दोस्तों सोच समझ कर, पढ़ लिख कर, इकट्ठा होकर एक संगठित रिप्लाई जब तक आप नहीं करेंगे, आप टैक्टिकल वोटिंग नहीं करेंगे, आप अपनी लॉबी नहीं बनाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही लोग आपको बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, और आप ऐसे ही बस गुस्सा अपना निकाल नहीं पाएंगे कहीं। आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना होगा, अपनी लॉबी आपको बनानी होगी, और विस्तारवाद को अपनाना होगा। बहुत हो गया फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, महात्मा बुद्ध, नमो बुद्धाय, जय भीम, ये दुनिया भर का हो गया। आप कट्टर हिंदू भी बन गए, आप कट्टर भीम वाले भी बन गए, आप सब कुछ बन गए, अंत में आपने लात खाई है। तो आई थिंक अब वो समय आ गया है कि अब हम अपना खुद की एक लाइन खींचे, अपनी खुद की एक लॉबी बनाए, अपनी खुद की विचारधारा बनाए, अपना खुद का लिटरेचर लिखें, अपने लोगों को अपने हिसाब से ट्रेन करें, अपना अपना एक अलग लिटरेचर बनाएं, अपना एक अलग ही लाइन बनाएं। सो आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे, और प्लीज़ इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें अपने ग्रुप्स में, क्योंकि मेरा जो मानना है कि एक ग्रुप, ये जो चैनल है, क्योंकि इसका एसेंस डिसेबल है, इसमें पैसा तो मुझे मिलता नहीं है, बस जो हमारे भाई हमसे कनेक्टेड हैं इससे वो एक कम्युनिटी बन के रहे, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता रहे, आप सभी मुझसे बात करते रहें, कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर भी बात करूँगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही।